हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आप लोगों ने हेडिंग में देख लिया होगा कि हम आज नीट की प्रिपरेशन की या कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं उसके प्रिपरेशन की हम लोग कुछ टिप्स की बात करने वाले हैं। मैं ऐसी कोई नई चीज नहीं बताने वाला हूं जो आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो बिलीव मी, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ने उन चीजों को फॉलो किया है तो वो सक्सेस जो आपको मिलने वाली है वो बहुत आसान हो जाएगी। जो बात आपको आज से 6 महीने 8 महीने बाद पता लगने वाली है कि हम ऐसा करते तो वैसा होता, वो काश शब्द जिंदगी में नहीं रहेगा अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे पहली चीज देखिए, आप लोग कंटिन्यू क्लासेस लेना स्टार्ट कर चुके हैं। जिस भी क्लास में आप अगर फाउंडेशन में 11th क्लास में आफ्टर 10th आए हैं तो भी, या 12th पास आउट करके अगर आप रिपीटर बैच के अंदर आए हैं तो भी, तो आपने कुछ चीजें फ्रेशर बैच के अंदर भी आपने कुछ चीजें जो है वो पढ़नी स्टार्ट कर दी हैं। होता क्या है कि जब हम चीजें पढ़ते रहते हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाते रहते हैं, तो साल के लास्ट में हमें जाके पता लगता है कि बहुत सारे नोट्स हमारे कलेक्ट हो गए हैं और उन चीजों को जब हम सोचते हैं कि फास्ट रिवाइज करें तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी टिप कि आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो केमिस्ट्री में मान लीजिए कोई भी टॉपिक हमने अभी खत्म किया, फॉर एग्जांपल हमने मोल कॉन्सेप्ट खत्म किया, तो जैसे ही टॉपिक खत्म हो इमीडिएटली उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं, बहुत से स्टूडेंट आके हैं जो कहते हैं कि सर प्लीज आप अपने शॉर्ट नोट्स दे दीजिए ना। सर मैं किसी पुराने स्टूडेंट से शॉर्ट नोट ले लूं क्या? नहीं, शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद के होते हैं। उसको इस तरीके से बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट चीजों को अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स में लिखिए कि, और जब आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना वो दिमाग में फिट बैठ जाते हैं कि जैसे आप आंख बंद करेंगे वो पूरे के पूरे नोट्स आपके सामने आ जाएंगे। दूसरी चीज, लास्ट में जब फास्ट रिवीजन करना होगा ना वो शॉर्ट नोट्स बहुत यूज में आते हैं। सेकेंड थिंग, हमेशा फैकल्टीज कुछ कहती हैं कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ है, उसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर है? ये नहीं सोच सकते कि यार नहीं पढ़ते, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम के लिए कमेटीज हैं, जो भी एग्जाम के लिए कुछ बॉडीज ऐसी बनाई हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, जैसे नीट एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो वहां पे बेसिकली उन्होंने क्लियर कट मेंशन्ड है कि वहां पे एनसीईआरटी बेस्ड पेपर ही आएगा। तो बच्चा, जब हमें पता है कि इसमें से पेपर आना है तो हम बेवकूफ हैं क्या जो हम बहुत अलग अलग सी चीजें पढ़ते रहेंगे या हम उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि खाली एनसीईआरटी पढ़ने से हमारा काम चल जाएगा। तो भाई, एनसीईआरटी खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि उस बात का मीनिंग क्या है। उस गाइडेंस के लिए आपको हम जैसे फैकल्टीज की जरूरत पड़ती है, तो हम आपको उसी लैंग्वेज को बहुत ईजी करके पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार कोई भी टॉपिक खत्म होने के बाद उसकी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। पेंडेंसी नहीं करनी है ये सोच के। कुछ लोग बोलते हैं सर हम लास्ट में एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेंगे। अभी आप पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट लाइंस लग रही है उसे अंडरलाइन कीजिए, उसे हाईलाइट करते जाइए, और जब लास्ट में आपको एनसीईआरटी को भी रिवाइज करना है तो हाईलाइटेड लाइंस को देखिए, पूरा रिवाइज हो जाएगा। एग्जैक्टली लाइन में से क्वेश्चन आता है नीट में। तीसरी चीज, जो भी आप चीजें प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हो सकता है जो कि आपको करना ही करना है, उसमें तो आपको ये सोचना ही नहीं है। इसको छोड़ के कुछ लोग क्या करते हैं कि वो नहीं करते हैं, 4-5 बुक्स उठा लेते हैं कि नहीं सर हमने इनका नाम सुना है, बहुत अच्छे ऑथर्स हैं, इसे हम लोग फॉलो करेंगे। अरे भाई, वो जो मॉड्यूल्स बनाए गए हैं ना वो बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी और अलग चीजें यूज करके बनाए गए हैं, तो सोचिए वो सबका एक्सट्रैक्ट है तो वो करना कितना जरूरी है। फिर आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक्स, वो होने के बाद अगर टाइम सेव रहता है तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, सिर्फ एक 4-5 बुक्स करने का कोई फायदा नहीं है यार, टाइम वेस्टिंग होता है। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक्स लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, जितने भी डाउट्स आते हैं उनको लिखते रहिए, वो जरूरी है। आप जब सॉल्व करते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं बस हाँ ये मुझे फॉर्मूला मैंने देखा हो ही जाएगा, मैं क्यों ट्राई करूं, नहीं, लास्ट तक उसको सॉल्व कीजिए, बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझे फॉर्मूला पता है मैं कर ही लूंगा, लेकिन नहीं यार, प्रैक्टिस हमें क्या करना है, एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए ना हमें। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी, दोनों चीजें जब मिलती है ना तभी सिलेक्शन होता है। तो इसलिए वो स्पीड तब आएगी जब आप प्रॉपरली चीजों को प्रैक्टिस करते हुए लास्ट तक सॉल्व करें। क्लियर है? इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि अगर हम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं भी करते तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करना तो मस्ट है।
मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने ही करने हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स करना तो मस्ट है, क्योंकि आप हमेशा देखिए कि क्वेश्चंस नीट के अंदर रिपीट होते हैं। आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो आप सोचिए आपको क्वेश्चन देख के मिल जाए कि यार ये तो मेरे डाटा पड़ा हुआ है, इसका आंसर तो मुझे याद है, देखते ही खत्म कर दिया क्वेश्चन को, सेकंड ऑप्शन हो गया, कितना मजा आएगा, कितना कॉन्फिडेंस आएगा। सारा गेम कॉन्फिडेंस का ही तो है, और कॉन्फिडेंस आता है इन सब चीजों को जब हम क्लब करते हैं, इन सब चीजों को हम यूज करते हैं, तब कॉन्फिडेंस आता है। क्लियर है? तो स्पीड आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे, और जब आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो एक्यूरेसी तो आ ही जाएगी। तो स्पीड और एक्यूरेसी का मिला जुला रूप ही है भाई सिलेक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जिस एज में आप लोग हैं 15, 16, 17, 18, 19, उस एज में क्या होता है, बॉडी में बहुत अलग अलग हार्मोन से सिक्रेट होते हैं। क्लियर है? और उस हार्मोन से हमें बहुत सारे अट्रैक्शंस होते हैं, बहुत हम अलग अलग दोस्त बनाते हैं, कुछ अलग अलग फ्रेंड सर्किल हमारा हो जाता है, हम चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो चीज़ें जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। खुद पे कंट्रोल रखिए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए, सिलेक्शंस के बहुत नज़दीक आ जाएंगे। फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। ये सब छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपको सिलेक्शंस की तरफ लेके जाते हैं। क्लियर? एक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जनरली अवॉइड कर देते हैं, कि हम यूँ सोचते हैं कि एनवायरनमेंट का क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर रहेगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगा। आप सोचिए कि अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में डालता है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप अपने घर पे मिलेंगे, रिलेटिव्स मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए मिलेंगे आपको कि क्या पागल है तू, नीट की तैयारी कर रहा है, 18 लाख 20 लाख बच्चे यहाँ बैठते हैं, तेरा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। अब आप सोचिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि तेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। बिलीव मी, आप दम लगा लीजिए, आपके दिमाग में अगर मैंने नेगेटिव थॉट डाल दिया तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। वो कहावत सुनिए, आपने खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो जिन लोगों के आप अपने चारों तरफ रखते हैं, कौन सा आप अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, वो बहुत जरूरी है। वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जहाँ बैठ के आप पढ़ रहे हैं उस रूम का माहौल कैसा है। हम भी क्लास में कहते हैं ना कई बार, बच्चा माहौल बनना चाहिए यार, समझ में तो आना ही है, लेकिन समझ में आने के साथ साथ मजा आना चाहिए। तो पढ़ने का मजा यानी उस माहौल की बात होती है। ये आप पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ज्यादातर लोग आजकल इंडिया के अंदर क्रिकेट के दीवाने हैं, तो आप सोचिए कि एक तरफ जसप्रीत बुमराह खेल रहा है और दूसरी तरफ विराट कोहली खेल रहा है। तो विराट कोहली जो इतना कॉन्फिडेंट है प्लेयर है, तो वो अगर अपने दूसरे तरफ खड़े हुए प्लेयर को, जसप्रीत बुमराह को, अगर वो बार बार कह रहा है कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, और तो सोचिए वो जसप्रीत बुमराह जो दूसरी तरफ खड़ा है ना, वो भी छक्के लगा देता है, जो जनरली आउट हो जाता है। तो ये सारा माहौल का गेम है। और इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, आपने सुना, जैसे मैंने कहा, स्पीड और एक्यूरेसी। तो वो क्यों चाहिए ये दोनों चीजें साथ में? क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट है भाई, 3 आवर्स मिले हैं, 180 क्वेश्चंस हैं, तो हम कैसे टाइम मैनेजमेंट फॉलो करते हैं वो हमें जीरो से सीखना होता है। जिस दिन आपने स्टडी स्टार्ट करी उसी दिन से आपको सीखना है। जितने भी आप टेस्ट दे रहे हैं, हर टेस्ट के अंदर आप कुछ ना कुछ गलती करेंगे। कभी आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, कम उतने टाइम में सर हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, कभी बबल फिल करना रह जाएंगे, कभी जब हम फटाफट में बबल फिल कर रहे होंगे तो पता लगेगा कि लास्ट के अंदर हमने कुछ बबल्स जो बीच में हमने क्वेश्चन छोड़ दिए थे, हमने गलत फिल कर दिए जल्दबाजी के अंदर। तो ये जितनी गलतियां करनी है ना भाई, हम इंसान हैं, आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सारी गलतियां आपको यहीं करनी है, वहां नीट के एग्जाम हॉल में बैठ के नहीं करनी है। जितनी मिस्टेक्स करनी है वो यहीं करनी है, लेकिन जो गलती दोहराता है ना उसे बेवकूफ कहते हैं। तो अब आप बेवकूफ हैं या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप बेवकूफ हैं। तो गलती करिए, लेकिन उन गलतियों से सबक लीजिए और उन गलतियों को दोहराइए। क्लियर है? मेहनत करते रहो यार। देखिए क्या होता है बच्चा, जो किस्मत होती है ना, आप कहते हैं ना कि मैं भी कहता हूँ कि 95%, 97% आपका हार्ड वर्क है और कुछ 3%, 5% आपकी किस्मत होती है जो वहाँ रोल प्ले करती है। क्लियर है? लेकिन जो किस्मत होती है ना वो मौका देती है, जो किस्मत होती है वो मौका देती है, और जो मेहनत होती है ना वो चौंका देती है। तो इसलिए लगे रहिए, बहुत ज़रूरी है, मेहनत करते रहिए। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई वो आपके सिलेक्शंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही आपको कहा था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपने सुनी हुई नहीं होगी, लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो जो सपने आपने देखे हैं उनको पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता।
तो बच्चा लगे रहिए, मस्त रहिए, स्टडी में व्यस्त रहिए। जाते जाते हमारे शायराना अंदाज के अंदर 2 लाइनें, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, सुनी हुई लाइनें होंगी लेकिन यहाँ रिलेट कर रही है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बच्चा लगे रहिए, मस्त रहिए, स्टडी में व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।